हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। इस साड़ी को मैं पहन ली थी कल, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। जैसे तेज़ हवा वगैरह चल रहा था तो नीचे से लग रहा था जैसे वो ना उड़ने लगा है। तो सिल्क जैसा कपड़ा है इसका, शायद सिल्क ही हो, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि शादी में ही मिला था। तो मम्मी दी थी, तो मम्मी को भी शायद किसी ने गिफ्ट ही किया था, मामी जी शायद, तो इसलिए मतलब उतना समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़ा कौन सा है, लेकिन वो सिल्क जैसा ही है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ फल। फल लगने के बाद सही हो जाता है पहनने में, तो इसलिए। और इसके बाद फिर मुझे आना है मुजफ्फरपुर, तो फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर। और काफ़ी टाइम से मैं गांव में थी, लगभग 10 से 15 दिनों से मैं गांव में, 10-15 दिनों से ज़्यादा ही हो गया होगा मैं गांव में थी। आप लोग जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, उनको पता होगा कि मेरे भाई का तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं उसी को देखने के लिए गाँव गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, मतलब गाँव में भी और यहाँ भी, मुजफ्फरपुर में भी। अब क्या हुआ कि जो मेरा मोहल्ला है जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लग गया। आजकल तो जानते ही हैं शहर में जगह नहीं होता है, मतलब पानी की निकासी नहीं होती है, जिस वजह से पानी जो है वो घर में, सॉरी मतलब रास्ते पे जमा हो जाता है। तो पानी बहुत जमा हो गया था। मैं 3 दिन आई, आने के लिए 3 दिन आई, लेकिन वापस फिर चली जाती थी। एक रोज़ मतलब लगभग मतलब 4-5 दिन रहने के बाद ही मैं आई थी, तो फिर चली गई थी। जिस दिन मैं वीडियो भी अपलोड की थी कि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, रास्ते में आने टाइम धूप लग गई थी या पता नहीं क्यों, मतलब तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। इसके बाद फिर मैं आई एक रोज़, 2 रोज़, 3 रोज़ मैं बोली हूँ ना, 3 रोज़ नहीं 2 रोज़ आई। उसके बाद फिर मैं आई, फिर से पानी बहुत था, फिर से मैं वापस चली गई वहीं से, रास्ते से ही। अब मतलब फिर भी काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन से ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैं फिर, हाँ ये तो बताना ही भूल गई, फिर मैं ससुराल चली गई। वहाँ पे वो जो पर्व था तीज के बाद जो होता है चौरचन, तो उसमें वहाँ चली गई, क्योंकि सब कुछ उसमें बहुत कुछ बनाना होता है। और वहाँ पे सासू माँ अकेले हैं, तो उनसे नहीं हो पाता है, उनसे काम नहीं हो पाता है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक हाथ में, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता है उनसे। मतलब जो काम घर का है, खाना वाना बनाना हो, तो रोज़ का, जब मैं नहीं, मतलब जब मैं क्या, मैं तो रहती ही नहीं हूँ, तो करती हैं खुद से। लेकिन मतलब ज़्यादा अगर कोई पर्व त्योहार हो तो ज़्यादा कुछ करना होता है, तो उनसे नहीं हो पाता है। तो और वैसे भी पर्व त्योहार में जाती ही हूँ, तो वहाँ गई थी। इसके बाद फिर वहाँ से आई, तो आई यहीं पे अपने घर मुजफ्फरपुर। अब क्या हुआ कि यहाँ के, मतलब ब्लॉग मेरा नहीं जा रहा है ना 2-3 रोज से, तो मैं परसों ही आई थी, मतलब 2 दिन पहले आई थी। आज आज शायद 26 है, 26 अगस्त है आज। तो मैं 24 को आई थी यहाँ। हाँ 23 को, हाँ 24 को आई थी। 22-23 को मैं वहाँ थी गांव में, अपने ससुराल, और 24 को मैं यहाँ आई थी। 24 को आई, उस दिन मतलब सब कुछ सही था, मतलब आराम से, जैसे अंधेरा हो गया आते आते। और उसके बाद मतलब काम वाम किए, पूरा घर गंदा पड़ा था, तो उतना सब मतलब सफाई तो हो नहीं पाता, क्योंकि समझ सकते हो कि जिस घर में आप 15 दिन 20 दिन से नहीं रहते हो, और पास में बहुत ज़्यादा वो है, बहुत पानी लगा हुआ है। मैं सुबह, मतलब अभी तो रात का समय है, मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब कितना अधिक पानी अभी भी सड़क पे है। मतलब कमर से थोड़ा ही कम पानी है। बाइक से जब हम लोग आए तो बाइक पूरा डूब चुका था, मतलब पूरा पैर वगैरह भी मेरा गीला हो गया था, और मेरे हस्बैंड का भी, वो तो खैर चलाते हैं तो और ज़्यादा उनका गीला होता है। और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत से मैं यहाँ आई। अब यहाँ आने के बाद थोड़ा झाड़ू वगैरह की, बिस्तर की, और फिर स्नान वगैरह करने के बाद, क्योंकि पानी से आई थी और ऊपर से कोरोना की वजह से अगर बाहर से जब भी आती हूँ तो फिर स्नान करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर खाना वाना बनाई रात को और सो गई। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे सुबह में लगभग 9, साढ़े 9 बजे, मतलब मैं अपना काम वाम कर रही थी, खाना वाना बना रही थी। और खाना बना के, मेरा आदत है कि मैं एकदम वहाँ से
पे बैठ के या खड़े होके खाना नहीं बनाती हूँ मैं, जैसे मतलब फालतू का वहाँ खड़ी नहीं रहती हूँ किचन में, गर्मी बहुत लगती है। तो जो चीज़ चढ़ा दी तो फिर आके अगर बैठना है तो बैठ गई, लेट गई, मतलब और टाइम टाइम पे जाके उसको चलाते रहती हूँ। तो रूम में बैठी थी और हस्बैंड मेरे, उनका जो कपड़ा था, पैंट था, उसको धोने के लिए गए बाथरूम में। अब उस कपड़ा को ऐसे ऐसे मचोड़ के पहले सोचे कि एक बार खंगाल लेता हूँ और दोबारा उसमें फिर सर्फ डाल के और तब उसको धोऊंगा। जब खंगालने के लिए खंगालते हैं उसको, ऐसे उठाते हैं तो देख रहे हैं कि पानी में स्नैक। बाप रे, इतना ज़्यादा चिल्लाए, जल्दी से मुझे बुलाए, तो मैं जल्दी से मतलब दौड़ के वहाँ से आई रूम से। तो बोले कि देखिए इसमें स्नैक है, मतलब पैंट के पॉकेट में रहा होगा, पैंट में था स्नैक, समझ लो। और घर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, घर जो है मेरा, मतलब सब कुछ मैं एक बार और दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। स्नैक आ गया था तो उस पर मैं वीडियो बनाई थी कि बहुत आश्चर्य लगा मुझे, मतलब लगभग इतने दिनों से, इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब कभी नहीं आता था वो। और मुझे लगता है ना वो पानी की वजह से आ जाता है। चारों तरफ जो खाली जगह है जहाँ पे मतलब वो रहता होगा तो सब में पानी भर गया हुआ है, तो पानी की वजह से शायद वो घर में घुस रहा है। और उसमें भी जो हम लोग नहीं थे ना, तो बस एक ही स्नैक नहीं था, आगे भी सुनिए बताती हूँ। मतलब अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एकदम डरी सहमी हुई हूँ। मतलब लगातार आप देख रहे हो, इधर उधर देख रही हूँ, मतलब मेरा नज़र में घर में भी मतलब आराम से नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। अब क्या हुआ कि फिर उसको ये मतलब भगा दिए बाहर से, बाथरूम के पास से जगह है वहाँ पे बालकनी छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो निकल गया। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी था। इसके बाद मतलब उसी समय ये सोचते हैं कि मतलब सांप बहुत बड़ा नहीं था, समझो कि सांप का जो बच्चा होता है वो बच्चा ही था। अब हम लोग को भय हो गया, तो ये वहाँ पे जो साबुनदानी रखा हुआ, अभी मैं इधर इधर देख रही हूँ, इतना डर लग रहा है। साबुनदानी रखा हुआ था, 2-3 खल का जो नहीं होता है वो वाला साबुनदानी था। तो ये सोचे कि इसको हटा के देखता हूँ कहीं हो ना हो और हो। सच में बाप रे, सभी उस साबुनदानी को ऐसे हटाते हैं, फिर से एक स्नैक, फिर से, मतलब इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा डर गई। मैं भी वहीं पे थी। फिर ही बोले बाप रे, फिर और है। अब उसको मतलब बहुत वो कोशिश कर रहे थे भगाने का, वो बार बार भाग रहा था, फिर वापस आने लगता था, फिर भागता था, फिर वापस आने लगता था। और इतने दिनों से हम लोग यही जानते थे कि टाइल्स पे वो नहीं चल पाता है, स्नैक नहीं चल पाता है, लेकिन वो चल पाता है। उसको मैं देखती हूँ, मतलब वो क्या करेगा, टाइल्स के बीचों बीच वो नहीं चलेगा, जहाँ से कोना रहता है घर का, जहाँ से मतलब दीवार और टाइल्स का जो वो रहता है कोना, उस कोना पे वो साइड साइड से चलते रहता है। अब हो गया, अब फिर उसको हम लोग भगा दिए, ठीक है, 2 स्नैक हो गया। फिर इनको जाना था काम से बाहर, ये चले गए। इसके बाद मैं सारा काम वाम कर ली, मैं सोची कि था मतलब भाग गया। और हाँ, उससे पहले हम इनको बोले स्नैक सेवर को कॉल करने के लिए, तो स्नैक सेवर को कॉल किए और उसको बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कि इस तरह का मेरा घर है, पूरा मतलब फिनिशिंग किया हुआ है, टाइल्स वगैरह भी लगा हुआ है, दीवार पे भी मतलब प्लास्टर है, मतलब कहीं से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे घर में ऐसे ऐसे स्नैक आ गया है और 2 अभी तक मिल गया। तो बोला कि मतलब अगर छोटा बच्चा है, बेबी स्नैक है तो और होगा, मतलब उस स्नैक के बारे में बताए कि कौन सा स्नैक था, तो उस सबको पता रहता है। तो बोला कि उसको 4 बच्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 बच्चा होता है, कि अभी 2 निकला है तो और 2 निकल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि बोला है ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही हो, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे मिला, एक मतलब पैंट के अंदर घुस गया था और एक वहीं पे था साबुनदानी के पीछे। अब हम सारा काम वाम करके और पोछा लगाने के लिए, पोछा वाला जो कपड़ा, जिस कपड़े से पोछा लगाते हैं, उसको उठाते हैं, उसमें से फिर एक स्नैक गिरता है। मतलब पूरा मुझे बताने में आप लोग को अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि कहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि जनरली लोग कोरोना की वजह से गांव चले जाते हैं और बारिश के, बरसात के मौसम में गांव से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद आते हैं। अक्सर लोग ऐसा होता है कि अभी मतलब जैसे काम वाम नहीं है, सब कुछ बंद है, तो लोग चले जाते हैं कि चलो भाई गांव में आराम से रहूँगा। तो
आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए इन बरसात के मौसम में, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से रह रही हूँ यहाँ, लेकिन आज तक कभी दिखाई भी नहीं आता था। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा होता था कि गर्मी के समय में मैं आराम से नीचे फर्श पे लेटी रहती थी, हस्बैंड मेरे ऊपर रहते थे और मैं नीचे कहीं भी लेट जाती थी नीचे। साफ सुथरा रहता था, पोछा लगा हुआ रहता था, ऐसे ही कि हाँ गर्मी कम लगे इस वजह से लेट जाती थी। और देखने के बाद सोचो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी, अभी मेरे पे क्या बीत रही, और ये भी नहीं थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और वो क्या किया, मतलब जब गिरा ना तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पोछा वाले कपड़े से गिरा और वहाँ पे एक पेपर था, नॉन वेज हम लोग बनाए थे ना, तो पेपर से पकड़ने के लिए वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए नॉन वेज वाला वो नहीं रखती हूँ, मतलब जो कपड़ा होता है पकड़ने के लिए वो नहीं रहता है, तो फिर पेपर को फोल्ड करके उसी से हम लोग करते हैं। तो वो था उसके नीचे, मतलब बहुत छोटा सा स्नैक, छोटा छोटा था, मतलब बेबी स्नैक, उसका बच्चा था। अब वो क्या हुआ कि उस पेपर के नीचे चला गया। बहुत देर तक मैं देखी कि पेपर के नीचे, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उसको भगाऊं। अब भगाऊं तो कैसे भगाऊं, वो ऐसे जगह पे था कि मतलब मुझे सूझ ही नहीं रहा था मैं किधर भगाऊं उसको। इनको कॉल कर रही थी तो ये बाइक पे थे, रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर पापा को कॉल की तो बोले कि भगाने के लिए मतलब कैसे करके बताए, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब अगर कोई साथ में हो ना, एक दो आदमी या कोई जेंट्स हो तो थोड़ी सी हिम्मत रहती है, और अगर कोई नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। इसके बाद फिर नीचे एक दीदी रहती हैं, तो मैं उनको चिल्लाई, जो ऊपर फिर से दीदी, फिर से मैं पहले भी उनको बताई थी, जो सुबह में आया था तो बताई थी, तो मैं चिल्ला के बोली उनको, तो वो आई, तो हम दोनों मिलके उसको भगाने का कोशिश करने लगे। लेकिन वो भागने के बदले जिस रूम में हम लोग वीडियो शूट करते हैं, जहाँ पे बोर्ड वगैरह लगाई हुई, उस रूम में चला गया। और वो रूम जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, क्योंकि उसमें मतलब जितना मतलब बेड वगैरह जो एक्स्ट्रा है हम लोगों के पास वो, और घर में ट्रंक जो होता है, ट्रंक और एक बेंच, मतलब बहुत कुछ, मतलब स्टोर रूम टाइप का समझो कि वो उसको हम लोग बना के रखे हुए, उसमें चला गया। अब कितना भी ढूंढते हम लोग रह गए दोनों मिलके, लेकिन वो नहीं मिला उसमें। फिर मैं बहुत कुछ की, मतलब छिड़कने उड़कने के लिए स्नैक सेवर को कॉल की थी, वो कुछ कुछ बताया कि नवरत्न तेल को पानी में मिला के छिड़कने के लिए, फेनाइल वगैरह वो सब डाली, तो शायद पता नहीं, मतलब वो दिखा नहीं। फिर आज सारा कुछ हो गया है। सारा दिन हम लोग दिवाली की तरह सफाई करते रह गए, एक एक सामान निकाल के सबको डंडे से ऐसे उठा उठा के, मतलब भय बना हुआ था इतना ज़्यादा। मुझे लगता है ना कि वो हम लोग नहीं थे ना उस दौरान, बड़ा वाला स्नैक आ गया होगा किसी तरह और वो अंडा दे के चला गया, तभी ये छोटा छोटा स्नैक, क्योंकि काफ़ी टाइम से लाइट वगैरह ऑफ था, तो आके इसमें समझो कि अपना घर जैसा बना लिया, इसी में अंडा दे दिया। शायद क्या वही हुआ ही होगा, तभी इतना छोटा छोटा, मतलब चल भी नहीं पाता है ढंग से वो स्नैक। इसके बाद आज सारा दिन नहीं मिला, हम लोग सोचे चला गया होगा, क्योंकि वो कंपन को सुन पाता है। हम लोग लगातार चलते रहते हैं, इधर से उधर बुफर चला, दिन भर गाना वगैरह हम लोग बजाए, काम किए। और शाम को उसके बाद बिस्तर वगैरह मैं सारा छत पे डलवा दी, तोशक वगैरह को, कि सुखा के ले आई सबको सुखा के शाम को 5 बजे 5:30 बजे सब बिस्तर वगैरह लगाई। उसके बाद फिर मैं इनसे पूछी कि इस रूम में, बेडरूम में छिड़काव किए हो उसका, जो नवरत्न तेल को पानी में मिला के वो बोला था छिड़कने के लिए, तो उसमें पेपरमेंट होता है शायद, तो उसकी वजह से उसको मतलब उसका गंध सांप को बहुत परेशान करता है, तो उसके बाद वो भाग जाता है, नहीं रहता है। तो हम बोले इनको कि इस रूम में नहीं छिड़के हो, तो बोले नहीं, क्योंकि उनको मतलब बिल्कुल नहीं रखा था कि इस रूम में आएगा। तो फिर भी बोले नहीं छिड़क दीजिए, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है। जैसे ही इधर ही जहाँ हमें दिखाते हैं, इधर ये जो जगह है, इस जगह में ये छिड़के, जब ये छिड़कते हैं कि यहाँ पे था, बाप रे, पूरा एकदम हालत हम लोग का ख़राब हो गया। वही छोटा वाला, मुझे लगता है ना जो उस रूम में छुप गया था, वही जब हम लोग सो गए होंगे तो शायद इस रूम में आ गया होगा, या पता नहीं कोई दूसरा था, लेकिन वही, मतलब एक ही प्रजाति का, एक ही साइज का, वो चार दिखा, चारों एक ही साइज का। और उसी का जो बड़ा वाला मैं बताई थी, जिस पे मैं पैर रख दी थी, एक वीडियो में बनाई थी इससे पहले, उसकी मम्मी हो रही होगी, वो बहुत बड़ा वाला स्नैक था, तो शायद वही आके दोबारा से आके अंडा देके चला गया होगा। रूम सब ऑफ था, मतलब लाइट ऑफ था, रूम सब में बंद था, तो उसको मतलब आदमी का बिल्कुल भी उसको नहीं होता है ना, तो वैसे जगह पर ही जाके वो सब रहने लगता है। तो शायद अंडा दे दिया होगा, यहाँ शांति उसको मिला होगा, अंडा दे दिया होगा। और फिर आज जो मिला है
तो मैं मतलब ये देखिए कि वो जो कूदने लगा है, जब वहाँ पे मतलब वो डलाया है नवरत्न तेल का छिड़काव हुआ है, तो वो कूदने लगा है। ये फिर वो कहाँ छुप गया वो नहीं दिखा। पूरा रूम में हम लोग पूरा नवरत्न तेल का डब्बा जो था उसको पानी में मिला के पूरा यहाँ तक कि सब पे छिड़क दिए हैं, बेड वगैरह पे भी। और उधर मतलब पूरा फिनाइल, एक बाल्टी पानी उसमें बहुत सारा फिनाइल डाल के और पूरा घर में हम लोग डाल दिए, लेकिन वो नहीं दिखा। अब पता नहीं कहाँ चला गया, मर गया या कहीं मरा तो नहीं होगा, इतना आसानी से मरता नहीं है सांप। और हम लोगों के यहाँ नहीं मारा जाता है सांप। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब जब भी बोलती हूँ तो मम्मी मना करती है कि नहीं मारने के लिए। तो अब पता नहीं अब वो चला कहाँ गया, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। अभी मैं बिस्तर मतलब इस बेड पे आप देख रहे हो, मतलब ये जो कवर है, पिल्लो कवर देखो दूसरे कलर का है ना। ये वाला बेडशीट डाला हुआ था बेड पे, लेकिन मैं डर के कि कहीं स्नैक इस पे ना आ जाए, बेड पे ना आ जाए। और ये जो पहले से जो ये है मतलब जो बिस्तर वो था, बेडशीट लगाई हुई थी, तो उसका कलर जो है सो देखिए इस तरह का कुछ ब्राउन ब्राउन है। तो मुझे लगा कि इसी कलर का वो स्नैक भी था। मुझे लगा कहीं बेड पे आ जाएगा और फिर वो दिखेगा नहीं। तो फिर मैं ये वाला एकदम हल्के कलर का ये वाला बेडशीट उसको भी उल्टा करके जिधर से मतलब बिल्कुल भी प्रिंट नहीं दिख रहा है उसको डाली हुई हूँ। और पता नहीं रात में मुझे नींद आएगी या नहीं, डर के मारे। तो मैं आज कोई ब्लॉग नहीं शूट की हूँ, बस इतना ही बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि मतलब ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है। मैं भी कभी नहीं सोचती थी कि मेरे घर में स्नैक आ जाएगा, वो भी मैं ऊपर रहती हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं रहती हूँ। उसके बाद मेरे घर में आ सकता है, तो किसी के घर में भी जा सकता है। और वो भी शहर का क्षेत्र, शहर में जहाँ पे मेरा घर है वो शहर में है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। गांव का बात होता तो मैं मान लेती, गांव में बहुत खुला जगह रहता है और गांव में बराबर ये सब निकलते रहता है, मेरे गांव में भी निकलते रहता है, तो वहाँ के लोग उतना ज़्यादा डरते भी नहीं है। और ये देखिए यही वाला मेरा रूम है, नीचे मतलब पूरा वो जो चिकना वाला प्लेन वाला टाइल्स होता है वो लगा हुआ है। ये बेड है मेरा, और बेड के उस तरफ जो थोड़ा सा स्पेस है इस बीच में वो था। और यहाँ पे प्याज मैं डाली हुई हूँ चूहा के कारण, इस पे चूहा आ जाता था, तो चूहा नहीं आता इसलिए वहाँ पे मैं रखी हुई हूँ।